हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैं शेयर कर रही हूँ दिवाली का व्लॉग। और दिवाली वाले दिन सुबह सबसे पहले सफाई होती है और मैं ना पहले नहा ली थी। उसके बाद मैंने जो है रूम्स वगैरह क्लीन किए थे। एक्चुअली क्या होता है, जिस दिन है ना दीपावली होती है उस दिन काफ़ी सारे है ना गेस्ट आते हैं। तो अक्सर तो ऐसा ही हुआ है कि जब भी मैं दीपावली पे जाती हूँ तो बहुत दूर-दूर से है ना इधर गेस्ट आते हैं इधर पूजा करने के लिए। तो इस वजह से है ना सबसे पहले हम लोग है ना घर को अच्छा कर लेते हैं, जिससे कि उनके बैठने करने की जगह थोड़ी-सी अच्छी हो जाए और रूम्स वगैरह थोड़े अच्छे दिखें। तो बस इस वजह से है ना मैं सुबह नहा कर आ गई थी और मैंने नहा के आके है ना चेंज नहीं किए थे दूसरे कपड़े, क्योंकि मुझे है ना बच्चों को भी नहलाना करना था। तो इस दिन मुझे है ना एक्चुअली साड़ी पहननी थी। तो अच्छा लगता है फेस्टिवल वाले टाइम पर साड़ी पहनना, और ससुराल में तो और भी अच्छा लगता है क्योंकि साड़ी में ही बहुत सारे लोग भी दिख जाते हैं वहाँ पर। तो मैं साड़ी में फिर है ना बच्चों को नहला नहीं पाती और फिर तैयार भी नहीं कर पाती, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि वो सब मैं रेडी बाद में हो जाऊंगी। उससे पहले मैं कर लेती हूँ पूरे घर को जो है साफ़ कर लेती हूँ और देन उसके बाद मैं इन लोगों को नहला दूंगी। तो बस मैं वही करती हूँ, सुबह है ना इन लोगों के कपड़े वगैरह साइड में निकालना करना, और बाहर जितने भी कपड़े वगैरह रहते हैं उन सबको अंदर रख लेते हैं, क्योंकि फिर बाहर ना कुछ भी कपड़े पड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं। त्योहार के टाइम पे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। सब कुछ क्लीन अच्छा लगता है कि बाहर कुछ भी फैला हुआ ना हो। तो वही जैसे मैं निकाल लेती हूँ अपने बच्चों के कपड़े भी, साथ के साथ में है ना पूरा सेट जो भी उन्हें पहनाना होता है वो सब कुछ निकाल के रख लेती हूँ। और देन मुझे है ना दूसरे रूम में जाके मैं बच्चों को नहलाती हूँ। तो इस वजह से मैं पहले सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ, देन उस रूम में जाके रखती हूँ, और तो वहीं से वहीं इन लोगों को है ना बच्चों को रेडी कर देती हूँ। तो थोड़ा सा ना डिस्टेंस पड़ता है, और सर्दी है तो बच्चों को ऐसे भी नहीं ला सकती। तो बस वही सब चीज़ें करके मैं अपना जो है ये वाला रूम साफ़ करने के बाद दूसरे रूम में जाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूँ कि बच्चों को हम ना कहाँ बिज़ी रखते हैं। और अक्सर है ना ये लोग कार में आके बैठ जाते हैं, इसकी सारी विंडोज़ वगैरह हम लोग ओपन कर देते हैं, तो थोड़ी देर ये यहाँ बिज़ी रहते हैं। बिठाते तभी हैं जब बाहर है ना कोई बैठा हुआ हो, अदरवाइज़ इसको हम बिल्कुल लॉक करके रखते हैं। और बच्चे हैं ना फिर नहीं तो डिस्टर्ब करते रहते हैं, जब तक मैं कुछ क्लीन वगैरह करूँगी ये लोग अपना खेलते रहेंगे। और ये देखिए सब लोग यहीं बैठे मिलते हैं। अभी धूप हल्की-हल्की धूप निकल रही है तो वहाँ बैठे हुए हैं। और मैं ना यहाँ गई थी कुछ रूम में बेडशीट लेने के लिए। तो मैंने सोचा था कि जो उधर चारपाई पे बेडशीट लगी हुई है उसको भी क्यों ना चेंज कर दिया जाए, तो मैं ये लेकर के गई थी, क्योंकि इसका भी जो पिलो कवर बिछा हुआ था। बट ये मुझे है ना उसके आगे बहुत ही ज़्यादा फीकी लगी। और चारपाई को मैं बाहर नहीं निकालना चाह रही थी, क्योंकि फिर ना बार बार उसको बिछाना पड़ता। तो इसलिए फिर मैंने इसको अंदर ही रखा, और मेरा सूटकेस वगैरह भी है तो बैठने का फिर उतना जगह नहीं रहता। तो सफाई हो चुकी थी, भांजी ने पोंछा लगा लिया था, तो अब मैं कर रही थी इस वाले रूम की क्लीनिंग, क्योंकि ये देवरानी का रूम है और जो देवरानी की बेटी है वो बीमार थी। तो उन उसको है ना डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो ये रूम मैं क्लीन कर रही हूँ। अदरवाइज़ वो खुद अपना रूम जो है बेडशीट वगैरह सब कुछ साफ़ कर लेती हैं, बिछा लेती हैं, तो ये सबसे पहले क्लीन हो जाता है। बट आज ऐसा ही हुआ कि बच्चा घर में जब एक भी बच्चा बीमार होता है ना तो सब उथल-पुथल हो जाता है। सबका थोड़ा-सा ना टाइम चेंज हो जाता है। वो कुछ रात में सो भी नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो बस इस वजह से मैं इधर का सब कुछ साफ़ करके रख रही हूँ। वैसे अभी है ना इस टाइम पे लेट हो गए थे, वरना बहुत जल्दी से हम लोग पूजा करके आ जाते हैं। तो ये देखिए विशु को नहला करके मैंने रेडी कर दिया था, और जब ये कुछ नया पहनता है ना तो ये बहुत खुश हो जाता है, खुद से कपड़े भी निकाल कर के देखता है। और ये चल रही है दाल में तड़का लगाने की तैयारियाँ। और ये देखिए यहाँ पे पूरा जो पूजा के लिए भी बनेगा खाना, तो अभी तक किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। तो ये देखिए मैंने पहन ली थी साड़ी, और
मैं ऐसी फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तो हम लोग रेडी हो गए थे। बहुत टाइम के बाद मैं रेडी हुई थी और साड़ी मैंने सोचा था कि मैं साड़ी पहनूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी हल्की-सी साड़ी निकाली, क्योंकि जिसमें बच्चों को भी लिया जा सके। देन देखिए, ये बन गया है पूजा का जो है सामान जो हमें ले जाना है। ये बन गई है हमारे दाल जो उधर पूजी जाएगी। तो ये मीठे पुए और थोड़ी-सी खीर बनाई जाती है। मैं आपको वहाँ दिखाऊँगी कि कैसे वहाँ पे पूजा करते हैं। जो हमारे पूर्वज वग़ैरह रहते हैं, तो ये पूरी थाली रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो अब हो रही है जाने की तैयारी। तो ये देखिए, ये है अधीरा, मेरी देवरानी की बेटी जो बीमार है, तो उसको भी रेडी कर दिया था जब वो डॉक्टर से के पास से आए। तो बस अब हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। ऑलमोस्ट सभी लोग पूजा करके आ चुके हैं और हम लोग हो गए हैं थोड़े से लेट, इवन है ना बहुत ज़्यादा लेट ही हो गए थे। बस ऐसा था कि है ना हम लोग जब पूजा करने जाते तब तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। अब हमें बस इतना था कि हमें भीड़ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। फिर आके देवरानी रेडी वगैरह हुई। घर से थोड़ा-सा दूर है मंदिर, तो उसमें हम लोग जाते हैं और अपना जो भी सामान वगैरह रहता है, जो भी घर में खाने का बनाया हुआ होता है, उसको वहाँ जाके पूजते हैं। तो यहाँ क्या होता है ना, जैसे दीपावली पे वहाँ जाते हैं और काफ़ी सारे जो गेस्ट आते हैं जो इस बार नहीं आए थे। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है दीपावली पे लोग जाते हैं जिनके घर में शादी हुई होती है या फिर कुछ बेबी हुआ है, तो पूरा परिवार यहाँ अपने जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। जैसे दादा हैं, परदादा हैं, उन सब का वहाँ पे एक माड़ी टाइप से बनाया हुआ है। वो अभी आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ से मुझे है ना अपने जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे खुद से बहुत अच्छा फ़ील होता है। साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और हल्की साड़ियाँ पहनती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भारी साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ। तो ये देखिए आ गए हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ ना अंदर अभी ऐसा हो गया है कि थोड़ा-सा ना मेला जैसे लगाने लगे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, दुकानें वग़ैरह लगने लगी हैं। पहले नहीं होता था, बट अभी 1 या 2 साल से ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आप गाँव से हैं, इवन शहर में भी काफ़ी सारे लोगों के रहता है। बट अभी शहर में तो लोग नहीं जाते होंगे, कहीं-कहीं किसी के यहाँ रहता भी है। गाँव में तो अक्सर ये बहुत ज़रूरी मिल ही जाएगा आपको पूजा करने के लिए। तो इन्हीं सब के है ना परिवार वाले जो रहते हैं वो सब आते हैं। ये आपस में जो भाई वगैरह रहते हैं, सब पूरा परिवार रहता है, तो सबकी यहाँ पे है ना पूजा करते हैं। जल वगैरह चढ़ाते हैं, आप कपड़ा वगैरह रहता है, पैसे रहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे चढ़ाया जाता है और फिर देन उसके बाद पंडित जी को दे देते हैं। तो यहाँ सब है ना बच्चे, पोते वगैरह, पोती, सब लोग यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं अच्छे दिन के लिए। और नया बेबी होता है तब भी करते हैं, यहाँ हवन भी करवाया जाता है अगर बोला हुआ रहता है। तो इस तरीके से यहाँ गाँव में पूजा करने आते हैं और इस टाइम तक कुछ भी खाया हुआ नहीं होता है। एक तरीके से सोच लीजिए कि व्रत रहता है, जब तक यहाँ पे पूजा नहीं की जाती है तब तक खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि वो सारा भोग लगाना होता है अपने जो भी देवी देवता जिस तरीके से बोलते हैं, तो ये सारे इस तरीके से लगाए हुए हैं। और हम लोग है ना फिर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें उनको चढ़ाते हैं इधर। तो यहाँ आप देख रहे हैं पूरे में मालाएँ वगैरह लगी हुई हैं, ये सब दीवे वगैरह हैं, तो ये सब मतलब पूजा करके काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं। और आपको मैं बता दूँ, इधर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना परिवार वालों की, कि आपका नंबर 1 बाय 1 जैसे आता है। तो इस तरीके से है ना यहाँ पर थोड़ी-सी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बस हम लेट थे इस वजह से, नहीं तो उसी भीड़ में हम लोग भी आ जाते हैं। एक के पीछे एक खड़े रहते हैं। तो देखिए, अब हम घर आ गए थे और जो हम खाने पे टूटे हैं ना बस, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और भूखे थे बहुत ज़्यादा। और भूखे होते हैं ना तब ये खाना बहुत अच्छा लगता है।
ये उड़द की दाल रहती है और चावल वगैरह तो बहुत टेस्टी बनते हैं। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस खाने के बाद ये बच्चों का डांस डूंस वगैरह बस थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी, और ये बच्चे जब मैं आई तो डांस कर रहे थे, तो मैंने छोटा सा इनका क्लिप लिया। तो बस ये इन लोगों को तो थकावट कुछ नहीं होती है। तो शाम के वक्त देखिए रंगोली वगैरह बन गई थी, मैं कर रही थी खाने की तैयारियां। तो यहाँ हम पनीर की सब्जी बनाने वाले हैं, तो इस पेस्ट को मैं थोड़ा सा ठंडा करने के लिए यहाँ आई थी, और इसको है ना इधर ही पंखे में ठंडा कर रही थी और मैं यहीं खड़ी रही। तो ये देखिए पीसने के बाद, और यहाँ पे पनीर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, बट इस टाइम पे हम लोगों ने बना लिया कि चलो थोड़ा सा स्पाइसी खाया जाए। तो देखिए विशु बिल्कुल कुर्ता पजामा में रेडी बैठ गया था, इसको मैंने रेडी कर दिया था। और मैं अंदर की रंगोली आपको दिखाती हूँ। ये अरु ने बनाई है, बाहर इसकी दीदी बना रही थी। तो साथ में दीदी के साथ उसने मिलके बनाया है। और अपना वो हर साल बनाती है, अपना अलग से एक रंगोली वो कलर लेके बना देती है। तो बस यहाँ पे बच्चों को रेडी कर दिया था, सब लोग रेडी हो गए थे और अपने दादू के साथ है ना फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। तो हमने सोचा ठीक है एक फ़ोटो क्लिक करते हैं हम लोग, अच्छा लगता है। देखिए बहुत आराम से बैठ के बहुत प्यारी सी एक फ़ोटो आ गई थी। तो साथ के साथ मैं अपना खाना भी देखती जा रही थी कि वो बनता जा रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, मैं बनाने में थोड़ा सा टाइम लगाती हूँ। बाकी सब्जी में उतना ज़्यादा देर भी नहीं लगती, और ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी। तो बस लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ती। तो ये रेडी हो गई थी हमारी सब्जी। और देन उसके बाद हम बनाने वाले थे मिलके पूड़ियाँ। और उस तो तैयार होने से पहले सब्जी वगैरह जो चीज़ें हैं ना बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर उतना तैयार होके मन नहीं करता है सब्जी बनाने करने का, क्योंकि फिर इसकी छींटें वगैरह लगती हैं। और सब कुछ तैयार करके फिर उसके बाद ही हम लोग पूजा में बैठेंगे, तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि हमें फटाफट अभी खाना भी बनाना है। तो सब कुछ रेडी करके फिर हम लोग रेडी हुए थे। बच्चों को क्या है पहले सब लोग तैयार हो गए थे, क्योंकि वो लोग तो क्या है कि अपना है ना आराम से रेडी हो सकते हैं, हमें तो और भी काम वगैरह रहते हैं। तो देखिए मैंने सूट पहन लिया था, और क्योंकि मैंने सुबह साड़ी पहनी थी, तो बस मेरा प्लान था कि चलो अब मैं थोड़ा साड़ी से थोड़ा हट के सूट पहन लेती हूँ, थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा। देवरानी जी ने फिर से साड़ी पहनी थी, और हमारी अधीरा इस वक्त तक बच्चे बहुत सही रहते हैं, वो तो बस रात जैसी होते हैं वो फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो सब कुछ तैयार थे, अब बारी थी पूजा करने की। तो बस यहाँ पे अब पूजा की तैयारियां शुरू हो रही हैं। यहाँ पे सारा जो है पूजा की चीज़ें रख ली जाएंगी। यहाँ है ना हम लोग आरती वगैरह जो रहेगी शाम की, वो सब करेंगे। और प्रसाद के लिए मम्मी ने पेड़े वगैरह बनाए थे, वो सब हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो ये बना रहे थे, कुछ दीवे रेडी कर रहे थे। तो उसको जो आटे के दिए रहते हैं वो जला के यहाँ पे रखते हैं। देन अब पूरी फैमिली यहाँ पे बैठ के पूजा कर लेती है। और जो रंगोली बनाई थी वहीं पे हमने जो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति वगैरह वहाँ रख ली थी, और फिर उसके बाद हमने पूजा स्टार्ट कर दी थी। पूजा करने के बाद अपने से जो बड़े होते हैं या जैसे सास ससुर रहते हैं, तो सबके आशीर्वाद ले लेते हैं। और देन जो दिए रहते हैं ना पूजा में हम लोगों ने रखे हुए होते हैं, तो उनको फिर पूरे घर में लगा देते हैं। जो आटे के दिए रहते हैं या जो मिट्टी के दीवे रहते हैं वो सब लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ना जो भी छोटी मोटी शॉपिंग की थी बम पटाखों की, वो सब हम जला लेंगे। बहुत धमाके वाली चीज़ की शॉपिंग हमने नहीं की थी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। तो ऐसी चीज़ें हमने ली जो उनको देखने से अच्छा लगे। फुंजड़ी वगैरह ले ली थी, क्योंकि अरु है इस लायक उसको जलाने करने के लिए। और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बम पटाखे पसंद बिल्कुल भी नहीं है।
इसलिए है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो बहुत तेज़-तेज़ जो आवाज़ करते हैं। तो और बच्चों के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इनके साथ-साथ मैं रही थी कि बिल्कुल भी कहीं भी कुछ फुंजड़ी ना गिर जाए या उनका पैर ना पड़ जाए या कपड़े पे ना लग जाए। तो इस बात का मैं ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हुई चलती हूँ और साइड करती जाती हूँ जो भी चीज़ें नीचे डाली हुई होती है। तो बस ये सब करने के बाद आ गए थे हम लोग किचन में, अब बना लेंगे पूड़ियाँ। तो सबसे पहले है ना अरु को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं उसके लिए है ना फटाफट से पूड़ियाँ सेकने आ गई थी। तो देन उसके बाद मेरी देवरानी और जो मेरी भांजी हैं वो भी आ गई थी, क्योंकि फिर अभी सबको ही खाना खिलाना था, सबके लिए प्लेट्स वग़ैरह लगाना करना था। तो सबके खाने के बाद मैं और देवरानी अपना खाना लगा लेते हैं और हम लोग है ना सीधे रूम में आकर बैठते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो बाहर बैठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है हम लोगों की। हम सोचते हैं अब ठीक है, अब आराम से बैठकर खाएँगे। और मैंने तो अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए थे, क्योंकि इसीलिए मैंने सूट पहना था। मुझे पता है मैं बहुत देर तक वैसे कपड़ों में नहीं रह सकती हूँ, काफ़ी कम्फ़र्ट वाले कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं। देन अभी है ना क्या होता है, जैसे भांजी ने भी खाना खा लिया था, तो वो बना देती हैं, अदरवाइज़ ये पूड़ियाँ हैं तो हम लोग है ना इकट्ठी बना के रख लेते हैं। तो बस यहाँ पे अब हम लोग अपना खाना खा लेंगे। और इस दिन ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी तो बनी थी, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा तीखी हो गई थी। और कई बारी जब बहुत ज़्यादा बनता है ना तो उसमें अंदाज़ा नहीं रहता है। तो बस यहाँ तक था मेरा ये दिवाली का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।